हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारा जो पार्टीशन हुआ था 1957 में, क्या वो पार्टीशन ही था या होलोकास्ट था। तो अब आप कहोगे भाई इनका मतलब क्या है। तो पार्टीशन का मतलब तो आपको क्लियर है कि हमारे देश की बाउंड्री थी। ठीक है, अगर ये बाउंड्री अगर ले लें, सॉरी फॉर माय ड्राइंग्स, बट आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये एक पार्टीशन हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें आई होप कोई डाउट नहीं हुआ। होलोकास्ट का मतलब ये होता है जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी हो। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब किस हत्या करवाई गई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। होलोकॉस्ट तो वैसे टर्म ही जनरली एक चीज के लिए यूज की जाती है। वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा नहीं तो याद तो होगा ही। जर्मनी में हिटलर ने ज्यूस को मरवाया था। राइट, जर्मनी में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी, 1945 में खत्म हुई थी। उस दौरान हिटलर ने, जो जर्मन के चांसलर थे, उन्होंने ज्यूस को मरवाया था। ठीक है, इसको बोला जाता है होलोकॉस्ट, जिसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबल था। स्टेट मतलब जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था। तो अब बात ये आती है, ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गए, क्या ये होलोकॉस्ट था। अब आप बोलोगे होलोकॉस्ट में कौन होलोकॉस्ट, तो इसमें भी जनरल टर्म्स हैं। क्या पाकिस्तान ने मरवाया, क्या इंडियंस ने मरवाया, ठीक है, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, या क्या ये ब्रिटेन ने तो नहीं होलोकॉस्ट करवाया। राइट, पॉइंट ये है कि देखिए इसमें ये चीज तो क्लियर है कि ठीक है ना, इंडिया ने ना कराया, ना बांग ना ना पाकिस्तान ने कराया, ना ब्रिटेन ने कराया। अब पॉइंट ये आता है कि क्या इनमें से कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए या नहीं है। कि हाँ जी, ठीक है, डायरेक्टली तो वो नहीं आते रिस्पॉन्सिबल, ये तो मान लिया कि ठीक है डायरेक्टली। कहने का मतलब ये है कि कहीं मतलब हेड ऑफ स्टेट ने थोड़ी ना मरवाया किसी भी कंट्री के। राइट, जो पार्टीशन में लोग मरे उनको हेड ऑफ स्टेट ने, किसी ने थोड़ी ना मरवाया या किसी कंट्री ने थोड़ी ना मरवाया। बट क्या इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल थे। क्या ब्रिटेन इंडिया को ऐसा छोड़ के गए, पाकिस्तान को ऐसा छोड़ के गए कि इतने लोगों की हत्या होनी ही थी, इस गलत तरीके से वो छोड़ के गए। तो ये भी एक पॉइंट आता है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होलोकॉस्ट। ये आपको काफी बार मे बी टर्म्स देखने को मिले, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दें या बीएएमए के लिए आगे पढ़ें तो आपको ये चीजें दिखेंगी। आई होप ये आपको पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम इस टॉपिक में दोस्तों यही सीधे देखने वाले हैं, क्या ये सच में, क्या ये पार्टीशन ही कहें या इसको हॉलोकॉस्ट कह दें। इतने सारे लोग मर गए, पार्टीशन तो पार्टीशन होना चाहिए था इधर, कि ठीक है उधर के लोग उधर रहेंगे, इधर के और जिनको जाना है जाएं। है ना, पॉइंट तो सिंपल ये होना चाहिए था, बट हुआ कुछ और। हुआ ये कि इतने लोगों को तो अपनी जमीन छोड़ के भागना पड़ा। राइट, तो पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। The narratives just presented point to the pervasive violence that characterized partition। तो हमने दोस्तों अभी कुछ स्टोरीज देखी थी ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, जिसमें ये पता चलता है कि वायलेंस तो थी, भर के वायलेंस थी। सेवरल हंड्रेड थाउजेंड पीपल वर किल्ड। देख रहे हो वर्ड, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड पीपल, मतलब ये अगर मैं समझाना चाहूँ तो कोरोना में इतने लोग नहीं मरे होंगे जितने तब मर गए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। या अभी तक ये कहें कोरोना में इतने केसेस नहीं आए जितने लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया। इतना इम्पैक्ट है, अगर आप अभी इम्पैक्ट अगर समझना चाहो तो। उस टाइम पॉपुलेशन भी कम थी। ठीक है, एक और पॉइंट है, आज तो पॉपुलेशन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 125 करोड़ है, तब तो पॉपुलेशन भी कम थी। तो सोचो कितने लोगों का परसेंटेज वाइज नुकसान हुआ, ये हुआ, तो कितनी बड़ी एक्टिविटी है। आई होप ये इम्पैक्ट आप समझ पा रहे हो। Millions were uprooted, transformed into refugees in alien lands। और एक और मैंने टर्म यहाँ मिस की, innumerable women raped and abducted। ये मतलब एक समझ सकते हो आप कितनी मतलब नेगेटिव एक्टिविटी है। इस चीज में हमेशा आपको एक चीज दिखता है कि वुमेन आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मेन। राइट, ये एक बड़ी चीज है जो आजकल फेमिनिज्म में भी चल रही है, और दुनिया भर में ये डिस्कशंस हो रहे हैं कि ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ मैन। आप देखो ये सब डिसीजन किसने लिए, हिंदू वुमेन हो, मुसलमान वुमेन हो, या सिख वुमेन हो, या किसी भी रिलीजन की वुमेन हो, दे आर अफेक्टेड। बट आप देखो तो उनमें से तो कभी कोई रिस्पॉन्सिबल थी ही नहीं। राइट,
तो जनरली ये भी डिस्कशंस आजकल टॉपिक के हो गए हैं कि हेड ऑफ स्टेट क्या वुमेन होती तो क्या बेटर डिसीजन ले पाती। तो ये आजकल पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस भी चल रहे हैं। मिलियंस वर अप्रूव्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। ठीक है। बाकी बोला आपकी बड़ी बड़ी जमीनें सब छोड़ दो, जाओ कहीं और। इट इज इम्पॉसिबल टू अराइव एट एनी एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ कैजुअलिटीज। समझ रहे हो, हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू, हम बताना ही नामुमकिन है कि कितने लोग मरे। इन्फॉर्म्ड एंड स्कॉलरली गेसेस वेरी फ्रॉम, कितना लिखा है, 2 लाख से 5 लाख। इन ऑल प्रोबेबिलिटी सम 15 मिलियन, 1.5 करोड़, had to move across hastily constructed frontier separating इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ बात ही नहीं हो रही कि कौन रिस्पॉन्सिबल इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ बात हो रही है कि देखो इम्पैक्ट। एज दे स्टम्बल्ड अक्रॉस दी शैडो लाइन, शैडो लाइन वर्ड है, देख रहे हो वर्ड्स, बॉर्डर डिफाइन नहीं है। आज आज तक पता करना मुश्किल हो गया है ना, आजकल पता करना मुश्किल है, विजिट करोगे आप, आज तक पता करना मुश्किल है। यही चाइना के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना में जो युद्ध होते रहते हैं या पंगे होते रहते हैं। युद्ध को ना, युद्ध तो थोड़ा गलत वर्ड हो गया, युद्ध तो सिर्फ एक ही बार हुआ है 1962 में, अदरवाइज होता रहता है बॉर्डर्स पे इश्यूज ड्यू टू शैडो लाइंस। बॉर्डर को डिफाइन करना बड़ा टफ चीज है, ये है नहीं कि या मैप में बना दिया, असली में वहां पे जाके छोटी छोटी जमीन ये उधर हो रही है इधर हो रही है, क्लियर नहीं हो पाती। The boundaries between the two new states were not officially known until 2 days after formal independence। क्या लिखा है देख रहे हो, यकीन हो रहा है पढ़ के। The boundaries between the two new states, मतलब इंडिया पाकिस्तान, were not officially known until 2 days after formal independence। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुई, 17 अगस्त तक पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी हो इंडिया हो, और हत्याएं हो रही है। लोगों में तो जुनून था। और हमने पढ़ा है महात्मा गांधी वाले चैप्टर में कि गांधी जी ने काफी वॉयलेंस बंगाल में तो रोक दी, लेकिन पंजाब एरिया में नहीं रोकी। ठीक है। They were rendered homeless, having suddenly lost all their immovable property and most of their movable assets. Property lose kari, movable assets move करे, separated from many of their relatives, friends as well, turn asunder from their moorings, from their houses, fields, fortunes, from their childhood memories। समझ रहे हो उन लोगों का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, जो लोग मूव करे होंगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, राइट। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं। अब इनमें से किसी इंसान को बोले कि हमें आज़ादी मिली है, तो ये बोलेंगे आज़ादी का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग ही नहीं आज़ादी का। ये गांधी जी भी कह रहे थे। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे होगे कि गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे आज़ादी के दिन। क्यों नहीं थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इन सब लोगों के लिए ये जो 15 लाख, 15 नहीं, ये 1.5 करोड़ लोगों के लिए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, इनके लिए क्या खुशी। और बाकी देश के लिए भी क्या खुशी, जब हमारे फेलो सिटीजन जो है इतना सफर कर रहे हैं। तो ऐसी आज़ादी का कोई मीनिंग नहीं था, इससे अच्छा तो आज़ादी मिलती ही नहीं, राइट। इसीलिए गांधी जी भी आजादी हमारी रोक रहे थे, वरना तो ऐसा पॉसिबिलिटी थी। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन के टाइम पे मिल सकती थी, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में मिल सकती थी, पर देश रेडी नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली हम 1947 में भी रेडी नहीं दिखे, और थोड़ा सा इसमें अंग्रेजों ने भी गलत रोल प्ले करा। उनको एक बेटर कमीशन बनानी चाहिए थी, एक रोल प्ले करना चाहिए था बेटर, कि हाँ जी आपको ऐसे ऐसे ट्रांसफर होगा, पूरी प्रोसेस बनानी चाहिए थी। इसीलिए बोला जाता है कि अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल है इस होलोकॉस्ट के लिए। काफी इंडियन हिस्टोरियन ये पॉइंट रेज कर रहे हैं आज, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप ये पॉइंट पढ़ते होंगे, और स्कॉलरली डिस्कशंस है, आप पढ़ सकते हो इसको ऑनलाइन नेट पे सर्च करके। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कोई प्रोसेस ही नहीं बनाई। लॉर्ड माउंटबेटन तो एक ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहे थे कि इधर से उधर जल्दी करो भागो, अंग्रेजों ने फटाफट भाग गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं। 1948 में जाने की बात कर रहे थे वो, 15 अगस्त 1947 को ही चले गए वायलेंस देख के। तो ये हुआ। दस स्ट्रिप्ट ऑफ देयर लोकल और रीजनल कल्चर्स, कल्चर टूट गया यार, पूरा कल्चर टूट गया, है ना। समझ रहे हो आप लोगों का, एक जगह पे रहता है, एक आदमी है अमृतसर में रह रहा है, जाओ भाई पाकिस्तान जाओ, उसको बोल दिया। लाहौर में रह रहा है, उसको बोल दिया जाओ इंडिया जाओ, राइट। ये क्या बात हुई, राइट। कोई दिल्ली में रह रहा है, जाओ भाई यहाँ छोड़ के, ये क्या मतलब होता है ना। समझ रहे हो आपकी इम्पैक्ट, कोई कोई पॉइंट नहीं, जस्ट बिकॉज आपका वो रिलीजन है, राइट। Thus stripped of their local or regional cultures, they were forced to begin picking up their life from scratch। समझो, बोला जाए फिर से स्टार्ट करो। तो काफी लोगों की आप समझ सकते हो कि फिर से स्टार्ट करा। काफी कॉलोनीज भी बनी, लाजपत नगर जैसे आप दिल्ली में सुनते हो, वहां पे काफी सेटल हुए, और भी काफी सेटल हुए। बड़ा मुश्किल काम था। ये देखो, ऐसे लोग आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये आप फोटो में देख पा रहे होगे, कितना टफ का टाइम, राइट। अब आ जाते हैं टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी टेक्निकल टर्म्स दे रखी हैं, अच्छा है जो। वाज दिस सिंपली अ पार्टीशन,
a more or less orderly constitutional arrangement? क्वेश्चन है कि ये सिंपली पार्टीशन था, मोर और लेस ऑर्डरली कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ था ये चीजें, एंड एग्रीड अपॉन डिवीजन ऑफ टेरिटरीज एंड असेट्स, क्या ऐसा था ये? मतलब आप जब पढ़ोगे चीजें तो बिखरी हुई दिखेंगी, है ना? इस चैप्टर में आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी इसके आंसर मैं नहीं दे रहा, आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? और शुड इट बी कॉल्ड अ 16 मंथ सिविल वॉर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके आंसर आपको सब इस चैप्टर में मिलेंगे। क्या ये 16 मंथ की सिविल वॉर थी? सिविल वॉर क्या होती है? आपके देश में नागरिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना? अब कैसे नहीं थी सिविल वॉर, कैसे थी सिविल वॉर, दोनों पॉइंट्स को सोचिए। Recognizing that there were well-organized forces on both sides and concerted attempts to wipe out entire populations as enemies. इंडिया में बोल रहे थे पूरे मुसलमानों को साफ कर देंगे, पाकिस्तान में बोल रहे थे पूरे हिंदू को साफ कर देंगे। मतलब ये क्या चल रहा था, राइट? ये सब चल रहा था, राइट? एंड दिमाग पे आप देख रहे हो गुस्सा था, क्या चल रहा था, मतलब, है ना? तो ये हुआ चीजें। तो एक चीज है, इंडिया में वी वर लकी कि उस टाइम में हमारे, आप नेता देखो तो नेहरू थे, गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना? पाकिस्तान में ऐसे विजनरी लीडर्स की थोड़ी कमी थी, लेकिन जिन्ना वॉज सेक्युलर, ठीक है? जिन्ना, दो बातें तो वो करते थे मुस्लिम मुस्लिम वाली, लेकिन आप उसके बारे में पढ़ोगे तो ही वॉज काइंड ऑफ सेक्युलर। ही ऑल्सो ट्राइड टू डू समथिंग, बट पाकिस्तान में इतना नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो आज भी माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा टफ है, काफी टफ है ना? इंडिया में लेकिन काफी कुछ रुक गया, लेकिन काफी कुछ, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इंडिया में काफी कुछ ये सब रुका, तब भी इतने लोग मर गए इंडिया में, तब भी इतने लोग मर गए, है ना? ये एक चीज है। तो ये चल रहा है दोस्तों। द सर्वाइवर्स themselves have often spoken of 1947 through other words। अब देखते हैं सर्वाइवर्स ने क्या बोला। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ चल रहा है, कोई कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं था, है ना? राइट? मारा मारी, किलिंग्स, तो मार्शल लॉ, है ना? मारा मारी, किलिंग्स, मारो मारो एक दूसरे को, है ना? एंड रॉला और हुल्लर, डिस्टर्बेंस, टुमल्ट, अप्रोर। Speaking of the killings, rape, arson, and loot that constituted partition, contemporary observers and scholars have sometimes used the expression Holocaust as well. तो Holocaust वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, primarily meaning destruction or slaughter on a mass scale। तो destruction and slaughter on a mass scale, ये एक वर्ड लिखा है Holocaust का, बिल्कुल सही वर्ड है Holocaust का, कि destruction और slaughter on a mass scale पे। लेकिन जनरली Holocaust में स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? Is this usage appropriate? इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। You have read about the German Holocaust under Nazis in class 9। नहीं पढ़ा आपने तो मैं इसकी वीडियो सून बना दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्मन होलोकॉस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। The term Holocaust in a sense captures the gravity of what happened in the subcontinent in 1947। तो लोग कहते हैं कि 1947 में जो हुआ वो वैसे ही था होलोकॉस्ट, जैसे जर्मनी में। बल्कि जर्मनी में तो दोस्तों इतने लोग मरे ही नहीं जितने भारत में मर गए, है ना? भारत मतलब भारत पाकिस्तान दोनों में। समथिंग दैट द माइल्ड टर्म पार्टीशन हाइड्स। तो पार्टीशन बोल के हम बातें छुपा लेते हैं, ये हो रहा है। अदरवाइज तो कितने लोग मर गए, तबाह हो गई लाइफ। जो बच गए उनकी लाइफ भी तबाह हो गई। सोचो किसी की फैमिली के साथ बुरा हुआ, वो कैसे रहा होगा, फिर वही स्टोरी अपनी फर्दर फैमिली में पास आउट करता है, ठीक है? इट ऑल्सो हेल्प्स टू फोकस ऑन वाई पार्टीशन लाइक द हॉलोकॉस्ट इन जर्मनी इज रिमेम्बर्ड एंड रिफर्ड टू इन आर कंटेम्पररी कल्चर सो मच। तो बहुत ज्यादा रिमेम्बर आज भी किए जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्यों प्रॉब्लम है? ये सब रीजंस है ना? इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये वो चुनाव के मुद्दे में पाकिस्तान आ जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान के चुनाव के मुद्दे में इंडिया आ जाता है। एक दूसरे से लड़ते वड़ते रहते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। तो पार्टीशन का इम्पैक्ट इतना है ना? आज भी चल रहा है। इतने साल हो गए 1947, आज क्या चल रहा है 2021। ये डिफरेंसेस बिटवीन द टू इवेंट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। तो ठीक है, मान सकते हैं कि काफी सिमिलैरिटी है। जो जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ, हिटलर ने जो कराया, काफी लोग यहाँ पे भी मरे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं दोस्तों, ये भी हमें समझना होगा। 1947-48 में the subcontinent did not witness any state-driven extermination as was the case with Nazi Germany, where various modern techniques of control and organization has been used। So friends, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में तो आपको क्लियर ही है कि स्टेट ने नहीं मरवाए लोग, ठीक है? भले ही कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी हो जिसपे स्टेट ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी करी, तो इंडिया में तो किसी ने नहीं मरवाए। साथ साथ ही आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड किलिंग्स नहीं करवाई। ये आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, जो भी आप समझे। लेकिन पाकिस्तान ने
मतलब पाकिस्तान ने नहीं लिया, वहां तो हिटलर डिसीजन ले रहा था कि हाँ नाजी को मरवाओ, सॉरी जूस को मरवाओ, नाजी तो वो खुद ही थे, जूस को मरवाओ, है ना। तो वहां तो डिसीजन थे। तो यहाँ पे भी ऐसा था कि इंडिया के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ इंडिविजुअल्स थे जो मरवाना चाहते थे लोगों को, ये एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा ही लोग थे, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों को मरवाना चाहते थे। लेकिन हेड ऑफ स्टेट या स्टेट्स कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी किसी के मरने पे, इसलिए होलोकॉस्ट से बिल्कुल डिफरेंशिएशन रखना जरूरी है। ठीक है। So, as was the case with Nazi Germany, where various modern techniques of control and organization has been used. तो ये सब चीजें इंडिया में नहीं हुई, इंडिया पाकिस्तान में। The ethnic cleansing that characterized the partition of India was carried out by self-styled representatives of religious communities rather than by state agencies. तो ethnic cleansing मतलब ethnicity के basis पे साफ कर दो लोगों को, मतलब उनका काइंड ऑफ जो रिलीजियस बेस पे ही हम साफ कर रहे थे भारत और पाकिस्तान में, वो सेल्फ स्टाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज कर रही थी, स्टेट एजेंसीज नहीं कर रही थी। ये नहीं कि पुलिस मार रही है लोगों को, है ना। ये नहीं कोई कि भाई हमारी आर्मी मार रही है, मिलिट्री मार रही है, पाकिस्तान की आर्मी मार रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री मार रही है। तो इसलिए दोस्तों ये फर्क है। जर्मनी में क्या हो रहा था ना, आर्मी, मिलिट्री, या आप वर्ड यूज कर लो पुलिस, उनकी वही जूस को मार रही थी, पकड़ के लाते थे लाइन में, बुरी तरीके से मारते थे। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये सब समझ लिया है। आई होप ये, देखिए यहाँ पे अब आप मेरे से पूछोगे कि आंसर क्या है, क्या ये होलोकॉस्ट था या नहीं। एक आंसर देना इम्पॉसिबल है, हिस्ट्री में सीधे आंसर नहीं मिलता, ये साइंस नहीं है। ठीक है। दोनों तरफ के आंसर लिखिए और कंक्लूजन में लिख दीजिए कि इट शोज इट शोज यू कैन से फीचर्स ऑफ बोथ हॉलोकॉस्ट एंड पार्टीशन, ऐसे करके आप आगे बढ़िए। आप ना पॉलिटिशियन है, आप ना कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और ना आप यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। आपको सिर्फ दोनों तरफ पॉइंट लिखने की, हॉलोकॉस्ट कैसे था, हॉलोकॉस्ट कैसे ये नहीं था, और अपना आंसर कंक्लूड करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर।